नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां अफसरों को लेकर नाराजगी जताई, वहीं मंत्रियों को निर्देश दिए। अफसरों के बार बार दिल्ली दौड़ लगाने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। साथ ही हिदायत दे डाली है कि आगे से अगर दिल्ली जाना है तो पहले परमिशन लेनी होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मुख्यालय छोड़ने से पहले सीएम ऑफिस को जानकारी देनी होगी और अनुमति मिलने पर ही मुख्यालय छोड़ना होगा। दरअसल मंत्रियों के साथ विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान कई अफसर नदारद दिखे। मुख्यमंत्री ने जब जानकारी मांगी तो उन्हें बताया गया कि वे दिल्ली गए हैं, जिस पर सीएम योगी ने सख्त ऐतराज जताया और कहा कि आगे से बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने गन्ना, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा न होने पर असंतोष जताया और कहा कि सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों की नियमित रूप से समीक्षा करें। सीएम योगी ने बैठक में सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में कामकाज को लेकर कामकाज पर नजर बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था को 10 खराब बनाने को ध्यान में रखकर लगातार बैठकें की जा रही है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे प्रयास है। लेकिन उन्होंने कहा कि सभी प्रभार वाले मंत्री समय समय पर अपने प्रभार वाले जिलों में जनता के बीच जाए और सरकार के कामों का जिक्र करें। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को जनता के बीच महाकुंभ के बारे में चर्चा करने के निर्देश भी दिए और कहा कि वो लोगों को महाकुंभ में सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर बात करें और उन्हें वहां की वीडियो भी दिखाए। सीएम ने बैठक में महाकुंभ के उस वीडियो की भी दिखाया जिसे जनता को दिखाने के लिए बनाया गया है। तो लगातार मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री योगी द्वारा निर्देश दिए गए, अफसरों पर सख्ती भी बरती है। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार दिल्ली जाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग के नाम पर अफसर दिल्ली जाना ठीक नहीं है और अगर दिल्ली जाना है तो आपको उचित कारण देना होगा। सक्षम स्तर से अनुमति लेने के बाद ही प्रदेश फैसला लेगा। और इसके साथ ही मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खराब बनाने के ध्यान में रखकर काम करें, बैठकें की जाए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे जी तोड़ मेहनत करें, जनता के बीच जाए और सरकार के कामों को गिनाए, अपने अपने प्रभार वाले जिलों में कामकाज पर नजर बनाए रखें। यूपी की अर्थव्यवस्था खराब बनाने को ध्यान में रखकर अपने आप को सक्षम बनाए और अफसरों को हिदायत दी गई, मंत्रियों को टारगेट दिया गया। और चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर ओपी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, डीपी यादव प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक द्विवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया में। सबसे पहले ओपी शर्मा जी आपका रुख करूंगी। ओपी शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार बीते दिनों हमने देखी थी, अफसरों को लेकर काफी ज्यादा शिकायतें सामने आ रही थी, अधिकारियों को लेकर काफी ज्यादा शिकायतें सामने आ रही थी, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सभी ने इन तमाम चीजों को लेकर शिकायत लगातार दर्ज कराते आ रहे कि अफसर जो है वो मंत्रियों के, विधायकों की जो निर्देश दिए जाते हैं उसकी पालना नहीं करते। कई बार मंत्रियों और विधायकों के फोन कॉल्स भी नहीं उठाते। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नाराजगी जताई है कि अफसरों की इस तरीके की नदारत रहने का रवैया सही नहीं है, निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन लगातार निर्देश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन ओपी शर्मा जी, कहाँ कमी रह रही है कि अफसर इस तरीके से लगातार नदारत रह रहे, लापरवाही बरत रहे हैं? पहले से तो आपसे निवेदन है कि मेरा नाम सुधार लीजिए। मेरा नाम ओपी सिंह है, ओपी शर्मा नहीं है। माफ कीजिएगा ओपी सिंह जी, मैं इसको बदलवाती हूँ जी। देखिए, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना, ये केंद्र प्रदेश सरकार की, शासन की, प्रशासन की, सबकी संपूर्ण जिम्मेदारी बनती और यही कारण है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने, अधिकारी हो चाहे मंत्री हो चाहे सरकार के जो भी अंग हो, उनके द्वारा जो अब तक कार्रवाई की गई है, उसी के कारण केंद्र में तीसरी बार, प्रदेश में लगातार दूसरी बार हमारी सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शुरू से 2017 से प्रयास रहा कि जो उसके पहले की स्थिति रही है, गतानुगत को रोकर जो जैसे चलता रहा चलेगा, ऐसा नहीं है। और आपने देखा कि इसमें बहुत हद तक सुधार हुआ, चाहे वो अधिकारी हो चाहे उनका सहयोगी मंत्री, जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करके उनको जो है दिखाना ही पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि इसके लिए कई अंग बनाए गए हैं।
चाहे सरकार में बैठे हुए मंत्री या अधिकारी हो, वो विभाग की समीक्षा करना, उसकी प्रगति करना, उसकी कार्य योजना बनाना, उसको सुगमता से उसको धरातल पर उतारना, ये उनकी जिम्मेदारी है। वही जिलों में प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं जो प्रत्येक माह वो जिलों में जाकर के वो भौतिक सत्यापन करते हैं, सारी विकास कार्यों को धरातल पर जाकर देखते हैं, उसकी बैठक करते हैं। एक उन्होंने आदेश दिया है कि जो अब तक की परिपाटी रही है कि कोई भी अधिकारी कोई भी सरकारी काम को दिल्ली या कहीं जा सकता है प्रदेश के बाहर, अब ऐसा नहीं है। उनको यदि प्रदेश के बाहर जाना है तो सीएम ऑफिस से उनको बाकायदा अनुमति लेनी होगी, कारण बताना होगा कि वो दिल्ली या उत्तर प्रदेश के बाहर किस काम से जा रहे हैं। तो इससे हम समझते हैं कि कार्य में और प्रगति होगी और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में काफी हद तक सफलता मिलेगी। ठीक है ओपी सिंह जी, मैं लौटूंगा आपके पास। डीपी यादव जी, आपका रुख करूंगी। चलिए, डीपी यादव जी से संपर्क टूट चुका है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ओपी सिंह जी, क्योंकि देखिए आप तमाम निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यही लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही थी। विभागों की बात करें तो कई विभागों से लगातार शिकायतें भी आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब खुद हस्तक्षेप किया है। क्या लग रहा है कि क्या अब सुधार हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी बातें सामने आई थी, लगातार विधायक यही शिकायत लेकर बैठे थे कि उनकी बातों की अवहेलना सरकारी ऑफिसर्स द्वारा किए जा रहे हैं, तमाम अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया है, चीजें बदलेंगी? बदलेंगी और बदली है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों के मनमाने पर जो है बहुत तेजी के साथ अंकुश लगा, और ये पहली सरकार है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी का मतलब आईएएस और आईपीएस सचिव, मतलब जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ लापरवाही के कारण उनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई हुई। मैं समझता हूं कि जितनी कार्रवाई आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने अगर जरा भी लापरवाही किया और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों की तरह आप कुछ भी करिए आप पड़े रहेंगे क्योंकि आप जो है मुख्यमंत्री के कृपा पात्र हैं। यह जनता के लिए जो है, जनता जनार्दन की जो है जो अपेक्षाएं हैं, वो चाहे जिला हो चाहे मुख्यालय हो, उस पर खरा उतरना अधिकारी की प्रति, और इसके लिए बाकायदे एक टीम बनाई गई है जो अधिकारियों के विभागों के कार्यों की प्रगति, उनकी योजनाएं और धरातल पर उसकी क्या प्रगति है, या अधिकारी द्वारा कौन सा रैंक है। अब तो आपने ये भी देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रदेश में किस विभाग में किस कार्य योजना में कौन सा जिला, कौन सा विभाग, कौन सा अधिकारी किस रैंक पर है, और उस रैंक को देख करके बराबर उनको हिदायतें दी जाती है कि जो रैंक में पिछड़े हुए हैं प्रगति के कार्यों में वो शीघ्रता लाए और प्रदेश में तेजी से वो विकास करें, चाहे वो जिले का मामला हो चाहे वो प्रदेश का मामला हो। और यही कारण है कि बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। जो अधिकारी लापरवाही किए या भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए, आप देख रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, जेल जाना पड़ा। रोज अखबारों में पढ़िए, कहीं भी अगर शिकायत मिलती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है और जेल जाने तक की उनकी नौबत आती है। तो ले दे करके मुख्यमंत्री जी की जो कार्य करने की प्रणाली है वह जीरो टॉलरेंस की है, चाहे वो प्रगति का मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो या कोई भी मामला हो, किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम और बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए बराबर उनको हिदायत दी जाती है, उनको समझाया जाता है, न सुधरने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। ओपी सिंह जी, क्योंकि आप कह रहे कि चीजें सुधरी है, चीजें बदली है, देखिए अफसरों के कार्यप्रणाली पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है, लेकिन कई अफसर ऐसे जिनके वजह से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। बीते दिनों आप कई ऐसे फरमान सामने आए थे कि अगर अफसर स्थानीय मंत्री या विधायक को नहीं सुनते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बैठक बुलाए हैं तमाम विभागों के, उसी बैठक में अगर अफसर नदारत रहे, जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है कि आप मुख्यमंत्री तक की अवहेलना कर रहे हो।
नहीं, मुख्यमंत्री की बैठक में जो अधिकारी उपस्थित नहीं रहे होंगे तो आप ये कैसे मान रहे हैं कि वो आराम से निकल जाएंगे? अरे भाई, मुख्यमंत्री जी की बैठक है, उसमें जो अधिकारी नहीं आएगा, आप देखती है कि उनकी जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है 100% उपस्थिति मंत्रियों की रहती है। विधायकों की जो बैठक होती है उसमें 100% रहती है। यदि कोई अधिकारी, आप देखते हैं कि आए दिन वो तमाम तरह की जो समस्याएं प्रदेश में कोरोना की आई या चुनाव की है या जो भी इस तरह के बड़े कार्यक्रम हुए, उसमें ये इस बात से इनकार नहीं हम कर सकते कि अधिकारियों की वजह से ही हमें पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो योजनाएं थी, हमारे जो विकास है, जो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, जो बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, वो सफल हुए। उसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की बहुत बड़ी उसमें सहभागिता, मैं ये इससे इनकार नहीं कर सकता। हाँ, एक दो अधिकारी ऐसे हैं जो कार्यालय में मीटिंग में उपस्थित नहीं होते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अवहेलना कर दे और मुख्यमंत्री जी के उसमें। एक आप बात बार बार कह रही हैं जी कि विधायकों और कुछ मंत्रियों ने कुछ अधिकारियों के विरुद्ध उनकी बातों की अवहेलना करने की शिकायतें सामने आई है। देखिए, कहीं कहीं इस तरह की बातें उठती है कि अधिकारी और मंत्री के बातों में या कार्य योजना में शामिल, उसको बैठाने की कोशिश की जाती है। और मुख्यमंत्री जी तो बार बार इस तरह का आदेश देते हैं कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर कोई भी कार्यक्रम हो। आप देखिए, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि अधिकारी मनमानी तरीके से कर सके। हमेशा जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उनको आगे करके उनकी सहभागिता के द्वारा ही वह कार्य पूर्ति की जाती है। वो जमाना लद गया, किसी जमाने में कोई सिर चढ़ा अधिकारी था, जो चाहता था वही होता था, जो बोलता था वही सुनता था। इस तरह के कुछ मंत्री, और तो पत्रकार हैं, जानते होंगे, उस जमाने में कुछ मंत्री और कुछ अधिकारी अपने को सुपर मुख्यमंत्री मानते थे। ओपी सिंह जी, कौन से दौर की बात कर रहे हैं? किस सरकार के दौरान की आप बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट करेंगे? ये सरकार जो है छुपी रही, जिसकी 4 बार सरकारी पिता पुत्र की वंशवाद की जो रही है, वंशवाद की जो सरकारें रही है, उसमें तो 1992 से लेकर आज तक न राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पिता पुत्र के अलावा हुआ, न मुख्यमंत्री कोई हुआ। ठीक है ओपी सिंह जी, उनके जमाने में जो मुख्यमंत्री से सजाती बढ़ा चढ़ा था, उसकी तूती बोलती थी पूरे प्रदेश में। अब तब मंत्रियों की हैसियत क्या होती थी ये बताने की। ठीक है ओपी सिंह जी, लौटूंगे आपके पास, लौटूंगे। डीपी यादव जी, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुके। डीपी यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीपी यादव जी, क्योंकि चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से लगातार कुछ समय से शिकायतें आ रही थी अफसरों को लेकर, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि अब छुट्टियां भी तभी मिलेंगी जब मुख्यालय से आपको परमिशन मिल जाएगा। ऐसे में क्योंकि ओपी सिंह जी से भी हम बात कर रहे थे, ओपी सिंह का ये कहना है कि ये वो दौर नहीं है, काफी चीजें बदली है। शायद समाजवादी पार्टी के दौर की सरकार जब थी, उस दौर की उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा उस दौरान अधिकारी जो थे वो जो है माफिया से कम नहीं थे और उस दौरान उनको लेकिन अब वो चीजें बदली है, तस्वीरें बदली है। जी श्रावणी जी नमस्कार, जय संविधान जय लोकतंत्र। देखिए श्रावणी जी, ओपी सिंह जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने तमाम सरकारें देखी है। देखिए श्रावणी जी, एक बात है कि बहुत देर कर दी जनाब आपने आते आते, और भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं निकल चुकी है और 2 साल बचे हुए हैं चुनाव होने में 2027 का। अब इनको समझ में आ रहा है कि अधिकारी जो है दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और कहीं न कहीं जो नेता मंत्री विधायक हैं उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। अब समझ में आया, 8 साल बाद समझ में आया है। ये बताइए मुख्यमंत्री जी को। देखिए लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, जो कहीं न कहीं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके अपने अपने काम हैं, सभी के काम बटे हुए हैं। तो जिस प्रकार से आजकल अफसर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो सभी लोग देख रहे हैं। अफसर ना तो समय से बैठते हैं, ना तो जनता के काम में कोई रुचि लेते हैं और ना ही मुख्यमंत्री की बातों को मानते हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता हेलो जी डीपी यादव जी,
भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता, विधायक, मंत्री इस बात की हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि अफसर बेलगाम हो चुके हैं और जनता भी देख रही है। अगर आप जाइए तहसीलों पर, थानों पर या कलेक्ट्रेट में कहीं भी, तो अफसर वहां पर अनुपस्थित मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता के काम है वो प्रभावित होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि सही काम भी कराने के लिए जनता को कहीं ना कहीं दिन रात एक करना पड़ता है और उनके चप्पलें जूते घिस जाते हैं लोगों के, लेकिन अफसर क्या सुन ले। लेकिन जो देखिए अफसर काम कैसे करता है श्रावणी जी, सरकार का जैसा इकबाल होता है, सरकार का मुखिया जिस प्रकार से होता है उसी के अनुरूप अफसरों के आचरण होते हैं। तो जब मुख्यमंत्री जी का इकबाल नहीं है, मुख्यमंत्री की कौन सुनेगा। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द कुछ अफसर हैं जो उनको गुमराह करते रहते हैं, जो उनको गलत सूचनाएं देते रहते हैं, उसी के अनुरूप काम करवाते रहते हैं। लेकिन अफसर जो है कहीं न कहीं इस सरकार में बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, वो काम करने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, जनता के हित की बात नहीं कर रहे हैं और न्यायपालिका की बात तो अलग छोड़ दीजिए, ये जो कार्यपालिका है वो अपना सही से काम नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश में इस समय। तो मुख्यमंत्री लाख कोशिश कर लें, आपको इसमें सुधार नहीं होने वाला है क्योंकि उनका इकबाल नहीं है, उनकी सरकार का कोई इकबाल नहीं है। ठीक है, इसका जवाब आलोक सिंह जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ओपी सिंह जी से लेंगे, माफ कीजिएगा। हमारे साथ आलोक जी जुड़ चुके, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आलोक जी, आप क्योंकि लगातार ये बातें चल रही थी और हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बैठक में साफ कहा है कि जो अफसर नदारत मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि जनता के बीच में जाए, कामों को गिनाए, योजना को गिनाए। साथ ही एक महाकुंभ को लेकर वीडियो भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि ये वीडियो लेकर जनता के बीच में जाए और महाकुंभ का जिक्र जरूर करे। ऐसे में इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे? साथ ही आप जो अफसर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो बैठक हुई थी तभी वे नदारत दिखे थे जिसमें सीएम नाराज हुए थे। ऐसे में वो अफसर आम जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार करते होंगे, ये भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत ही हल्की आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही आपका क्वेश्चन, जो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। आलोक जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैठक में जो अफसर नदारत मिले थे उन्हें सख्ती से बरती गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कड़ाई इस पर बरती जाए और सख्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जो अफसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैठक में शामिल नहीं हुए, नदारत दिखे, वो आम जनता से किस तरह से व्यवहार करते होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बार फिर से बोलेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी। ठीक है आलोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप आवाज ठीक कराते हैं। डीपी यादव जी, आपसे ये सवाल कि एक वीडियो महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और कहा कि जनता के बीच में इस वीडियो को लेकर जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है मंत्रियों को जनता के बीच में रहे, काम करे, योजनाओं को लोगों के समक्ष रखे। आप कहीं ना कहीं ये 2027 के लिए जो है बीजेपी की रणनीति देखी जा रही है, आप इसको कैसे देख रहे? साथ ही समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? कहीं समाजवादी पार्टी की कोई तैयारी 2027 को लेकर दिख नहीं रही? और समाजवादी पार्टी जमीन पे रह करके जनता के हित की लड़ाई लड़ रही है। पीडीए की बात हो या अन्य वर्गों की बात हो, जो लोग अपमानित है, जो लोग सताए गए हैं, जो उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको लेकर के समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है। और देखिएगा समाजवादी पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता से बताने के लिए कोई भी काम नहीं है। आज तहसील और थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं, सरेआम हत्याएं हो रही है, पत्रकार भी इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ओपी सिंह बैठे हुए हैं, ये बताएंगे किस प्रकार से पत्रकारों की हत्या हो रही है और किस प्रकार से पत्रकार सताए जा रहे हैं। वो आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी जो सच्चाई है उसको सामने नहीं रख पा रहे हैं, जनता का जो हाल है वो नहीं बता पा रहे हैं पत्रकार। तो भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कुछ नहीं आज श्रावणी जी, केवल अनैतिक रूप से अफसरों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। बहुत से अफसर तो आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक जीएसटी कमिश्नर ने आत्महत्या कर ली नोएडा में, जिनके ऊपर दबाव था। तो बताइए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित है? क्या बताएंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं बताने के लिए, केवल वो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता का जो आपसी एकता भाईचारा है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके कुछ अफसर तो इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वो अनाप शनाप बयानबाजी भी कर रहे हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट के बिल्कुल विपरीत आचरण है। कहीं ना कहीं इनको सजा भी देनी चाहिए सरकार को। ठीक है डीपी यादव जी, लौटूंगे आपके पास। आलोक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
आलोक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आलोक जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल आलोक जी, आपसे यही सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल तमाम अफसरों पर सख्ती तो बरत ली है, लेकिन बड़ा सवाल, जो अफसर सीएम के बैठक में नदारद दिखे, आम जनता के लिए वो क्या काम करते होंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ सरकार बनी है, सबसे हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है कि अफसर जो है इनकी सरकार में बेलगाम रहे हैं, और वो जो नेता हैं, इनके सांसद विधायक उनके सुनते नहीं है, अफसरों पर हमेशा आरोप लगता रहा है। इस बार तो सीएम साहब ने खुद उसका एक रूप देख लिया है कि खुद उनकी मीटिंग में कई अफसर जो है उनकी मीटिंग नाराज है। तो सीएम साहब को सोचना चाहिए कि यदि उनकी मीटिंग में अफसर नाराज है, जिस व्यक्ति के पास उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करने की कोई क्षमता है, ताकत है, यदि वो अफसर मुख्यमंत्री की मीटिंग से नाराज रह सकते हैं, तो क्षेत्र में सांसद और विधायकों की कितनी सुनती होंगे, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को जो है अपने अधिकारियों को एक बहुत ही सख्त निर्देश देना चाहिए। उन्हें सरकार के या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सांसद हो गए, विधायक हो गए, उन सबके जो उचित बातों को उसको सुनना पड़ेगा, और बिना उनके अनुमति के यदि सांसद विधायक भी वहां पर, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। यदि डीएम एसएसपी जिले में मौजूद नहीं है, तो उनके सांसद विधायक को जानकारी होनी चाहिए कि भाई हाँ, इसमें एसएसपी नहीं है, एसपी नहीं है, डीएम मौके मौजूद नहीं है। यदि उसमें कोई घटना घटती है तो किस व्यक्ति को कॉल करना है, उनको पता होना चाहिए। समस्या क्या है कि इनके नेताओं को पता नहीं होता कि इसमें अधिकारी यहाँ उपलब्ध है कि नहीं है। जब सीएम को नहीं पता है तो सांसद विधायक को कैसे मालूम होगा? यही कारण है कि इस सरकार में लगातार जो अफसरशाही के ऊपर जो है नकेल कसने की बात होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार इसमें जो है पूरी सक्षम नहीं पाई है। अब योगी जी ने आज एक सख्त आदेश जारी किया है, देखेंगे उसका कितना अमल होता है, कितना आदेश होता है। पर मुझे लगता है कि सरकार को जो है, देखिए, अधिकारियों की जवाबदेही होती है जनता के प्रति। यदि अधिकारी जिले में मौजूद है ही नहीं, जनपद में मौजूद है ही नहीं है, तो जनता का काम कैसे होगा? जनता मुख्यालय जाती है, कोई 50 किलोमीटर से कोई 60 किलोमीटर दूर से जाके 2 घंटे 3 घंटे यात्रा करके मुख्यालय पहुंचता है। वहां जाने बाद तो मालूम चलता है कि अधिकारी आज है नहीं, अधिकारी दिल्ली गए हैं, लखनऊ गए हैं, उस व्यक्ति का समझिए आप पूरा दिन बर्बाद होता है, और यदि वो आम आदमी है तो उसका पूरा समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार पर जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कौन सा अधिकारी अमुक में उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है। ये जानकारी नियमित रूप से जनता के साथ भी साझा होनी चाहिए। सिर्फ सरकार के प्रति वो जवाबदेह नहीं है, वो जनता के प्रति भी अधिकारी जवाबदेह होते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जो बिना किसी कारणवश या जानबूझ करके नाराज हो जाते हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है आलोक जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीपी यादव जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह जी, आपका समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।